हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे बोर्ड जीएस आधारित सभी प्रश्न जो है डेली टेस्ट सीरीज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम में निश्चित सफलता की ओर ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति करने वाला समिति में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होते हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है लोकसभा में विपक्ष के नेता, और सी में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये सभी होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं। पहला है, राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुइदीन 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह सही है। जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सही है। 4 नंबर है, ब्राह्मण समाज में दूसरा विभाजन 1878 में हुआ, जिसका कारण केशव चंद्र सेन द्वारा ब्राह्मण विवाद एक्ट का उल्लंघन था। यह भी सही है। इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस वर्ष आए अत्यंत विध्वंसकारी चक्रवात ने भारत के अंतिम गांव धनुषकोडी को नेस्तानाबूद कर दिया तथा वहां रहने वाले लगभग 1800 लोगों की जान ले ली। तो यह कब हुआ था, किस वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1964 में। 4 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भाग 17 में है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल लतीफ, जो आंसर बी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संदर्भ में गलत उत्तर का चयन करें। इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका निर्माण सोनोजोइक के क्रेटेशियन युग में हुआ था, जो कि सही है। 7 नंबर है, यूएन थेबर आयोग का संबंध है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, अनुसूचित जातियों के कल्याण से। 8 नंबर है क्वेश्चन, 1809 ईस्वी की बम्बई मिल हैंडर्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था इसका स्थापना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, NM लोखंडे द्वारा किया गया था। नौ नंबर क्वेश्चन है, विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। रायचूर दोआब कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र को कहा जाता है। यह सही है। कर्नाटक के पठार के पश्चिमी हिस्से में पाई जाने वाली उच्च स्थलाकृति को मलनाड कहते हैं। यह भी सही है। 3 नंबर है, मध्यवर्ती गंगा के मैदान में गोखुर झील बहुतायत में पाया जाता है क्योंकि इस भाग में नदियाँ विसर्प
करती है, यह सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 10 नंबर है, पंचायतों के विघटन होने के कितने समय के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा 6 माह। 11 नंबर है, मुगल राज के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषण वर्गों के लिए केवल संरक्षणात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया साधन था। किसने कहा था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी, इरफान हबीब। इरफान हबीब। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कोरबा, ये जो कि गलत है। सही है सिंदरी दामोदर नदी पर स्थित है, सही है। और मदुरई बैगई नदी पर है। और सी में है आइजोल जो कि धलेश्वरी नदी पर है। 13 नंबर है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 14 नंबर है, अधोलिखित में से किस समाजवादी कार्यकर्ता ने गांधी जी को नमक सत्याग्रह आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। यह कम वर्षा होने के कारणों में आप निम्न में से किस कथन पर चयन करेंगे? कम वर्षा के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि केवल 1 और 2 सही है। केवल 1 और 2 सही है। तो पहला है, अरावली पर्वत की दिशा अरब सागर शाखा के मानसून पवनों के समांतर होना, यह सही है। सिंधु प्रदेश पाकिस्तान से आने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं मानसून पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती है, जिससे वायु संतृप्त नहीं होती, यह सही है। सोलह नंबर क्वेश्चन होगा, राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री के दायित्व का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 167 में उल्लेख है। नीचे उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें दैवासान सिद्धांत अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैम को अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्यों में मिला लिया था, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि पहला सतारा हो जाएगा, उसके बाद संबलपुर हो जाएगा, और उसके बाद झांसी हो जाएगा, और अंतिम में नागपुर हो जाएगा। पहले सतारा याद रखिएगा दोस्तों, उसके बाद नागपुर। 18 नंबर क्वेश्चन है, सस्य गहनता के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। सस्य गहनता के संदर्भ में, तो इसका आंसर होगा डी हो जाएगा, प्रायः शहर के नज़दीक जो भूमि होती है उसकी सस्य गहनता अधिक होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर है, न्यायिक सक्रियता शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? तो सर्वप्रथम जो किया था यह, इसका आंसर सी हो जाएगा, आर्थर
हेलिसंगर जूनियर ने किया था। आर्थर हेलिसंगर जूनियर। 20 नंबर क्वेश्चन है, विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो कि पहला सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर थे 1870 के दशक में बर्खास्त कर दिया गया। यह सही है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन स्थापना अधिवेशन में एन बनर्जी अग्रिम पंक्ति के नेता के रूप में उपस्थित हुए थे। यह भी सही है। और 3 नंबर है, 1923 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ किया जाने लगा। यह भी सही है। और 4 नंबर है, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कुल 9 प्रस्ताव के द्वारा अपनी मांग सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। यह भी सही है। इसके सभी सही हो जाएगा। 21 नंबर है, भारतीय रबर शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह इसका आंसर बी हो जाएगा, कोट्टायम में स्थित है, जो कि केरल में स्थित है। 22 नंबर है, सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो वह समिति है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, कृष्ण मेनन समिति। तेईस नंबर क्वेश्चन है, वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय नेताओं से वार्तालाप किया। तो इसमें कौन कौन से है वार्तालाप जो कि किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1-4। इसमें हो जाएगा, पहले हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, उसके बाद सरदार पटेल हो जाएगा, और उसके बाद 2 नंबर में, सॉरी दोस्तों, पहले हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, उसके बाद सरदार पटेल हो जाएगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके बाद अंतिम हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके आंसर 1 हो जाएगा। 1, 4, 2 और 3। 24 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा बोलांगीर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। बरगावन पहाड़ी, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बगडूर पहाड़ी, तो यह हो जाएगा झारखंड में स्थित है। और डी में है देवभूमि, जो कि गुजरात में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल वर्ष 2 बार बढ़ाया गया? तो 2 बार बढ़ाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि पांचवी बार। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्र में प्रतिनिधि सरकार। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, NH 27, जो कि जोड़ता है। 28 नंबर है, लघुकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, इसी का मतलब होता है लघुकरण। 29 नंबर है, आर्य के विषय में जानकारी किन अभिलेखों या अभिलेखों से मिलती है? तो जानकारी जो मिलता है यह, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हिक्टाइल से मिलता है, कशसाइट से मिलता है, और बोगसचाई कोई से मिलता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत के मैदान के किस उच्च वाच के शुष्क क्षेत्रों में लवणीय क्षारीय
उल्फुल्लन देखे जाते हैं जिन्हें रे अथवा कलर कहा जाता है। रे और कलर के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा। बांगर कहते हैं इसे, बांगर। बांगर माने पुराना होता है और खादर माने नया होता है। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि वित्तीय पात राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है? यह वक्तव्य किसने कहा था? चलिए देखते हैं यह किसने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा एक, एच.एन. कुंजरू ने कहा था। 32 नंबर है, संगम युग के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं हुआ था, जो कि गलत है, जो कि असत्य है। तो सत्य को देखते हैं, दास प्रथा का अभाव था, यह सही है संगम युग में। और संगम युग में समाज में गणिकाओं की स्थिति अच्छी थी, यह सही है। और डी में है, संगम युग में गणिकाओं की परितयर कहा जाता है, यह भी सही है, जो कि सी जो है गलत है। 33 नंबर है, भारत में मूंगा चट्टान स्थल है। कहाँ है मूंगा चट्टान स्थल? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी स्थलों में। मूंगा चट्टान कॉक्स की खाड़ी में है, और मूंगा चट्टान जो है मन्नार की खाड़ी में है, और मूंगा चट्टान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यह सभी में है, सभी स्थल में है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिल सके। 35 नंबर है, दक्षिण भारत के चोल शासकों के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सभी सही है। दक्षिण भारत के संदर्भ में चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले में विजयालय प्रमुख थे, यह सही है। चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राज्य को हराया था, यह भी सही है। चोल शासक राज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किया था, यह भी सही है। राज प्रथम, जो कि मालदीव और श्रीलंका पर सफल आक्रमण किया था। 4 नंबर है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि सभी सही है। 36 नंबर है, जब हम विश्व मानचित्र पर ग्लोब पर 15 डिग्री यमोत्तर को मानकर ग्रीनविच 0 डिग्री से प्रारंभ कर पूर्वी दिशा में उनकी गिनती करें तो हम पाते हैं कि यमोत्तर का समय कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये घंटा तेज है। इसका आंसर हो जाएगा ये घंटा तेज। 37 नंबर है, कि संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 38 नंबर है, नादिर शाह ने जब भारत पर मंगोलों के ऊपर आक्रमण किया था तब उसे किस क्षेत्र के शक्तियों का सहयोग मिला था? कौन कौन क्षेत्र से इनको सहयोग मिला था? किसको? तो नादिर शाह को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1 और 2, मराठा से मिला था और सिख से मिला था, मराठा और सिख। 39 नंबर है, उत्तरी पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जौबनी नृत्य किनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? कौन सा है? जौबनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, दिमास जन। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मार्शल लॉ के समय मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है?
किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? तो यह वर्णित है, इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 34 में वर्णित है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकल्प से संबंधित नहीं है? पुराणों से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मक्खर। मक्खर जो है संबंधित नहीं है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था, इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1976 में जोड़ा गया था। 43 नंबर है, मुगल समाज कई इकाइयों से बांटा हुआ था, इसका सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है, इसका आंसर बी हो जाएगा, सूबा, उसके बाद सरकार हो जाएगा, उसके बाद परगना हो जाएगा, उसके बाद गांव हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस लोधी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया था? तो सर्वाधिक विरोध जो किया था, इसका आंसर 1 हो जाएगा, इब्राहिम लोदी ने सर्वाधिक विरोध किया था। 45 नंबर है, बंगाली भारत का उद्भव किस भाषा से हुआ था? बंगाली भाषा का उद्भव, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, सांस्कृतिक से हुआ था। 46 नंबर है, सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का बी हो जाएगा, जो कि देखते हैं बी में क्या है। इसका है कोलकाता, तो इसका आंसर हो जाएगा जोन तृतीय, और बी में है गुवाहाटी, तो इसका आंसर हो जाएगा जोन 5 हो जाएगा। और दिल्ली हो जाएगा किस जोन के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा जोन 4 के अंतर्गत हो जाएगा। चेन्नई, तो चेन्नई हो जाएगा जोन 2 के अंतर्गत आता है। 47 नंबर है क्वेश्चन, ओलंपिक खेल स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीकी के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, मुक्केबाजी में प्रदान किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, किसके द्वारा होता है? तो यह होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर महासभा द्वारा होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो यह पुरस्कार का शुरुआत जो किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1995 में किया गया था गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 50 नंबर क्वेश्चन है, एवॉर्ड ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक? तो एवॉर्ड ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक है, 1 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अब नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और चलिए अब फिर इस तरह की वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।